राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय व संत। भक्ति दो प्रकार की मानी गई है, सगुण भक्ति एवं निर्गुण। सगुण भक्ति में गुण अथवा साधन सम्मिलित है, निर्गुण भक्ति में गुण अथवा साधन सम्मिलित नहीं। गुण अथवा साधन अर्थात माला, भजन, मूर्ति, कीर्तन, संगीत इत्यादि। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार माना जाता है और मंदिर में मूर्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना जाता है एवं संत की समाधि होती है, मूर्ति नहीं होती। सगुण भक्ति का उदाहरण जैसे मीराबाई का मंदिर। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति का उदाहरण जैसे जाम्भोजी का मंदिर। राजस्थान में प्रसिद्ध सगुण भक्ति संत मीराबाई, गौरी देवी और भक्त कवि दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त जितने भी संत हैं वे प्रायः निर्गुण भक्ति से ही संबंधित है। उदाहरण के लिए जम्भोजी, जसनाथ, रामचरण या राम स्नेही, दरियाव जी, हरिराम जी, रामदास, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, रज्जब, बखना, लालदास, संत दास, लालगिरी, सदना, संत पीपा, संत धन्ना, सैना, कबीर, रैदास इत्यादि। शिव को मानने वाले को शैव संप्रदाय व विष्णु को मानने वाले को वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संत यमुनाचार्य, विष्णु, रामानुज, रामानंद, निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य। कुछ संत ऐसे भी हुए हैं जो सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति मार्गों को तरजीह देते थे। ये थे संत मावजी, संत चरणदास एवं हरि सिंह सांखला। संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इन्हें वागड़ का धनी भी कहते हैं। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और हरि सिंह सांखला निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है क्योंकि यह संत बनने से पूर्व डाकू थे। शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले। दक्षिण भारत में शैव को नयनार अथवा आड़ियार कहा जाता है। विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहा जाता है। इनको दक्षिण भारत में अलवार या भागवत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवियों की पूजा करने वालों को शाक्त कहा जाता है। शाक्त अर्थात शक्ति की पूजा करना। शैव संप्रदाय में नाथ, लकुलिश, कपालिक, लिंगायत, कश्मीरी शैव का वर्गीकरण किया गया या ये संप्रदाय नाथ संप्रदाय। इस संप्रदाय के अन्य नाम योग, अवधूत, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग भी हैं। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ अर्थात योगिनी कौल अर्थात नाथ मुनि अर्थात लुई सिद्धपाद है। ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कहते हैं कि जब शिव पार्वती को अमर होने का रहस्य समझा रहे थे तो योगिनी कौल ने भी मछली में बैठकर इस रहस्य को सुन लिया था। इसी से उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। योग का अर्थ एक स्थान पर बैठकर संपूर्ण शक्तियां एक जगह केंद्रित करना और योगा शारीरिक व्यायाम है। पृथ्वी पर योग भगवान शिव के द्वारा लाया गया, अतः शिव को आदि योग अथवा आदिनाथ भी कहते हैं। यह संप्रदाय योग पर बल देता है। मत्स्येंद्र नाथ के दो शिष्य हुए, गोरखनाथ एवं जालंधर नाथ। गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक थे। इनकी समाधि सरिस्का अलवर में है। इनके प्रमुख शिष्य भृतहरि हुए। जालंधर नाथ मत्स्येंद्र नाथ के दूसरे शिष्य थे। जालोर दुर्ग के सामने सिरे मंदिर इनकी तपोभूमि रहा है। नाथ संप्रदाय के दो पंथ राजस्थान में प्रचलित हैं। पहला बैराग पंथ और दूसरा मान पंथ अथवा पाव पंथ। बैराग पंथ के मुख्य पीठ राताडुंडा नागौर में है, जो पुष्कर के समीप है परंतु नागौर जिले में है। मान पंथ अथवा पाव पंथ की पीठ जोधपुर महामंदिर एवं उदय मंदिर में है। महामंदिर एवं उदय मंदिर दोनों का ही निर्माण महाराजा मान सिंह ने कराया था और दोनों ही 80 खंभों के मंदिर है। नाथ संप्रदाय का मंदिर मठ कहलाता है। पाशुपात अथवा लकुलिश संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश ऋषि माने जाते हैं। इस संप्रदाय में भगवान शिव की दिन में कई बार पूजा की जाती है। इस संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है।
लकुली ऋषि को भगवान शिव का 28वां अवतार इस संप्रदाय के लोगों द्वारा माना जाता है। हरित ऋषि भी इसी संप्रदाय से थे। कपालिक संप्रदाय में शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। कपालिक संप्रदाय के साधु तांत्रिक, शमशानवासी, सुरापान करने वाले एवं नरबलि को वैध मानने वाले हैं। ये नरमुंड की माला पहनते हैं। लिंगायत व कश्मीरी शैव संप्रदाय राजस्थान में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी विष्णु की पूजा करते हैं या विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के दौरान हुई। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान की। वैष्णव संप्रदाय पशु बलि कर्म कांड का विरोध करता है। भक्ति के लिए संगीत, नृत्य इत्यादि का समर्थन करता है। राज्य में सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रमाण गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिले शिलालेख से मिलता है, जो कि 200 ईसा पूर्व वर्ष का है। पंचरात्र भागवत संप्रदाय का संबंध भी वैष्णव संप्रदाय से ही है। इसमें कृष्ण, बलराम, संकर्षण, प्रद्युमन, सांब की पूजा की जाती है। भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष शंकराचार्य माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। वैष्णव संप्रदाय दक्षिण भारत से ही शुरू हुआ और शंकराचार्य के शिष्य यमुनाचार्य ने इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किया। इसके मुख्य संप्रदाय इस प्रकार हैं: रामानुज संप्रदाय अथवा रामानंद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा करने वाली संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है। इसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, रामानंद संप्रदाय भी कहते हैं। मुख्यतः यह दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। इसका प्रमुख केंद्र कांची था। यमुनाचार्य द्वारा इसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए रामानंद को नियुक्त किया गया, अतः राजस्थान में इसे रामानंद संप्रदाय कहा गया। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 1299 ईस्वी में हुआ और ये भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए। इन्होंने भक्ति दास्य भाव से की। इनकी भक्ति ज्ञान मार्गी भक्ति भी कहलाती है। इनके उपदेश हिंदी भाषा में हैं। इनके शिष्य रामानंदी कहलाए। ये ऊंच नीच समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर समाज को एकता के सूत्र में बांधने हेतु प्रयासरत रहे। रामानंद के कुल 12 मुख्य शिष्य हुए थे, जिनमें से 6 अत्यधिक प्रसिद्ध हुए: कबीर, सदना, सेना, पीपा, धन्ना, रैदास। रामानंद सगुण भक्ति से थे, परंतु उनके सभी शिष्य निर्गुण भक्ति करते थे। रामानंद के पश्चात अनंतानंद, कृष्णदास पयहरी, अग्रदास और किल्हण दास ने इस संप्रदाय को प्रसारित किया। कृष्णदास पयहरी केवल दूध पीते थे, अतः पयहरी कहलाए। गलताजी जयपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर में इन्होंने चतुरनाथ से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। उसके पश्चात कृष्णदास ने तत्कालीन शासक पृथ्वीराज कछवाहा को पहाड़ी पर ईश्वर के दर्शन करवा दिए। यहीं से रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी में स्थापित हुई। गलताजी के 3 अन्य नाम भी है: मंकी वैली, उत्तर की तोताकरी और गालव ऋषि की तपोभूमि। कृष्णदास के शिष्य अग्रदास, इन्होंने राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा, अतः इनके संप्रदाय का नाम रसिक संप्रदाय पड़ गया। इन्होंने रहवासा सीकर में एक पीठ स्थापित की। इन्होंने सीताराम को राधा कृष्ण की तरह पूजा। अब हम रामानंद के 6 मुख्य शिष्यों के बारे में जानते हैं। संत पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में 1425 ईस्वी में हुआ था।
इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़वाराम खींची। इनके बुलावे पर रामानंद व रैदास गागरोन दुर्ग आए। जब दोनों संत गागरोन दुर्ग आए तो भक्ति की ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि ये राज छोड़कर इनके साथ हो लिए। ये कपड़े सीलते थे तो गरीबों को दे देते थे, अतः ये दर्जियों के गुरु हो गए। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। अचलदास खींची ने समदड़ी पर अधिकार करने के बाद इसे बनवाया था। संत पीपा जी की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। इन्होंने यहीं पर तप किया व यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनके शव को गागरोन दुर्ग में लाया गया व गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनाई गई। मंदिर इनका समदड़ी में है, गुफा इनकी टोडा राय सिंह टोंक में है और समाधि गागरोन दुर्ग में। राज्य में निर्गुण भक्ति परंपरा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले संत संत पीपा जी ही थे। इन्होंने गायों के लिए फिरोज शाह से युद्ध किया था। इन्होंने अपने उपदेश जोग चिंतामणि ग्रंथ में लिखे। संत रविदास अथवा रैदास ये चमार अथवा चर्मकार जाति के थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। मीराबाई के बुलाने पर ये सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए और ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। इनका संप्रदाय रायदासी संप्रदाय कहलाया। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। राजस्थान के धन्ना संत के भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में संत रैदास की पर्ची है। इसमें इनके उपदेश संग्रहित है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनका अधिकतर जीवन वृंदावन में ही गुजरा। राजस्थान में ये मीराबाई के बुलावे पर आए थे और उसके पश्चात उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, अतः इनका संबंध राजस्थान से भी माना जाता है। संत धन्ना रैदास के बारे में एक कहानी और प्रचलित है कि ये चित्तौड़गढ़ में एक कुटिया में रहते थे और मीरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीरा को कई बार लोग उलाहने देते थे कि आपके गुरु कुटिया में रहते हैं और आप महलों में। तो एक बार मीराबाई जब संत रैदास की कुटिया में गई तब एक हीरा वहाँ पर रख कर आ गई। कुछ माह बाद जब मीरा वापस कुटिया में गई अपने गुरु के पास, तब उन्होंने देखा कि वह हीरा वहीं का वहीं पड़ा था और संत रैदास ने उसे छुआ भी नहीं था। संत धन्ना जाट जाति के थे। राजस्थान में निर्गुण भक्ति की परंपरा के ये प्रथम संत थे। इनका जन्म धोवन गांव में हुआ जो कि टोंक जिले में है। इनका मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इनके बारे में कहावत है, इन्होंने हठ प्रवृत्ति से कृष्ण के साथ भोजन किया था। जब ये छोटे थे तो इनको इनकी माँ ने घर से खींचड़ा बनाकर मंदिर में कृष्ण भगवान को भोग लगाने हेतु दिया। ये मंदिर गए व मूर्ति के सामने बैठ गए कि भगवान भोग लगाए, परंतु जब भगवान काफ़ी देर के पश्चात भी भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो ये लगातार वहाँ बैठे रहे, जब तक भगवान आकर भोग नहीं लगाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उनके इस बाल हट के सामने कृष्ण भगवान को भोग लगाने हेतु वहाँ पर आना पड़ा। सदना कसाई जाति के संत थे। सेना नाई जाति के संत थे। नाई जाति के लोग इनकी स्मृति में अपने नाम के आगे सैन लगाते हैं। कबीर साबरमती नदी में तैरते मिले थे, अतः इनकी जाति का पता नहीं है। ये निर्गुण भक्ति के संत थे। राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के ये प्रमुख संत थे जिनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम जानते हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा
करते हैं। इस संप्रदाय के अन्य नाम नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय इत्यादि है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। इस संप्रदाय के मंदिर का नाम राधा कृष्ण मंदिर है। इनके मंदिरों में मेला राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। मारवाड़ में इस संप्रदाय के साधुओं को निमावत साध कहते हैं। राजस्थान के सलेमाबाद गांव, जो कि अजमेर जिले में स्थित है, में रूपनगढ़ नदी के किनारे राधा कृष्ण मंदिर इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके प्रमुख प्रवर्तक परशुराम जी महाराज थे। इसकी एक अन्य पीठ आहड़ उदयपुर में भी है।